एवरीबॉडी, आप सबके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम सही में एआई की रेस में बहुत आगे हैं, बीच में हैं या बहुत पीछे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस? एंड एक्चुअली आज मैं सुबह जब आर्टिकल पढ़ रहा था, ये आर्टिकल पढ़ के मुझे सच में लगा कि आई थिंक वी नीड टू पॉन्डर ओवर दिस क्वेश्चन। हमने इतनी बड़ी एआई समिट ऑर्गेनाइज करी हमारे कंट्री में, बट हमें पूछना चाहिए आज ये क्वेश्चन, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, या फिर हमें एज अ पब्लिक भी हमसे ये क्वेश्चन करना चाहिए वेदर वी आर एआई क्रिएटर्स और वी आर एआई कंज्यूमर्स। सो ये मनीष तिवारी सर ने लिखा है, जो कि फॉर्मर एमपी रहे हैं। एंड मतलब बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतने ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन्स हैं, आईआईटीज़ हैं, बिट्स हैं, इतने बड़े कॉलेजेस हैं, एंड स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विद, और वी आर नॉट इन द रेस वेयर चाइना, यूएस सब लोग हैं। पॉइंट ये आता है कि क्या एआई एक्चुअल में हम लोग करना नहीं चाहते, या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से एआई में बहुत सारे हिंड्रेंसेस आ रहे हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स की सर ने यहाँ पे बात करी है। एक एक करके चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एंड दिस कैन बी द बेस्ट फॉर द मटेरियल रिगार्डिंग द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एआई इन इंडिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार गाइस, देखो सीधी सी बात एक समझने की है कि पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जैसे अगर आपने कभी इकोनॉमी पढ़ी है ना, आपको ये समझ आएगा कि वी हैव एक्चुअली स्किप्ड द मैन्युफैक्चरिंग फेज इन आवर कंट्री। हम लोगों ने क्या किया, सीधा एग्रीकल्चर से ट्रांजिशन किया सर्विस सेक्टर में। उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री, बी इट चाइना, बी इट यूएस, बी इट रशिया, एनी कंट्री फॉर से। हमें कोई भी वेपन बनाना होगा तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प चाहिए होगी, हमें कोई भी फाइटर क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे तो हमें हेल्प चाहिए होगी, या फिर हमें इवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर उसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें होती है ना, टेक्नोलॉजी ले लो या फिर मेडिकल ले लो, हर जगह हमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। जैसे इवन जो इंडिया में दवाइयाँ बनती है ना, तो उसमें भी एक एपीआई होता है। वो क्या होता है? फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो डिपेंडेंसी से दिक्कत ये होती है कि थिंग्स आर नेवर इन योर कंट्रोल, तो वो सारी दिक्कत आती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्टार्ट करा। ऑब्वियसली बात है, चैलेंजेस आएंगे, बट इनिशिएटिव्स हैज टू बी टेकन, एंड वी एज अ यंग माइंड्स ऑफ आवर कंट्री, we as a educated generation of our country, we have to question all these things, because जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आज का युवा जो है ना, वो हर चीज़ में बस रील देख रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं, बहुत ही शैलो नॉलेज लेके उनको लग रहा है पॉडकास्ट सुन के कि हाँ मुझे बहुत डेप्थ में पता है। बट वेन यू रीड सच आर्टिकल्स, वेन यू रीड न्यूज़ पेपर्स डेली बेसिस पे, तब आपका दिमाग खुलता है कि ओके, दिस इज द रूट प्रॉब्लम दैट वी हैव टू फोकस ऑन। एंड प्रॉब्लम क्या है, आप जब इसको फोकस से पहले प्रॉब्लम पता करोगे ना, तो आपको फिर समझ आएगा कि ओके, दीज आर ऑल अदर एवेन्यूज वेयर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट। सिंपल। जैसे कि अगर मान लेते हैं, सपोज इफ समवन इज लिसनिंग टू दिस लेक्चर एंड उसको समझ आता है कि अच्छा ठीक है, मेरी ये कैपेबिलिटी है, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, देन प्लीज डू दैट। दैट इज हाउ अ कंट्री ग्रोस। हम जापान, चाइना, इन सबसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, बट वी फॉरगेट द फैक्ट कि हमें रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। ऊपर लेवल पे आप कितना ही पॉलिटिशियंस कुछ भी पॉलिसीज ले आए, या फिर साइंटिस्ट कोई भी बड़ी चीज़ें इन्वेंट कर दें, बट जब तक हम फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि फंडामेंटल लेवल क्या होता है? फंडामेंटल लेवल होता है कि हम एक्चुअल में क्यूरियोसिटी जनरेट करें, हम फोकस करें नॉलेज पे, ना कि रोट लर्निंग पे। 12th हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाती है, बीटेक कर लेते हैं, मतलब इतने, अब क्या ही बोलूँ मैं। अभी एआई टेक्नोलॉजी में आपने एआई समिट में देखा ही होगा गलगोटिया का क्या इशू रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली वो लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, बट पॉइंट ये है कि हमारे में इंस्पिरेशन आती कहाँ से है, दैट वी बाय समथिंग फ्रॉम चाइना एंड वी शोकेस इट एज आर प्रोडक्ट, बिकॉज हमारे यहाँ पे चलता है। मतलब फ्यूचर में वी हैव बीन अफेक्टेड बाय इट, बट वी एज अ कंट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमने क्या करा है, हम हमेशा यहाँ पे क्या चलता है, लैंडलॉर्डिज्म चलता है। हर चीज में वी वांट टू बी द अथॉरिटी।
बट उस अथॉरिटी को जल्दी लाने के चक्कर में क्या होता है ना, वी फॉरगेट द फंडामेंटल्स, इसीलिए सारी इश्यूज आते हैं। अब इस आर्टिकल को देखते हैं थोड़ा, आई एम सॉरी कि टाइम लग जाता है लेक्चर्स को समझाने में, बट पॉइंट ये है कि जब ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन होता है कि हम बहुत बातें करते हैं कि सुंदर पिचाई सर हमारे यहाँ से पढ़े हैं, हमारे पढ़े तो क्या है, मतलब हमारे यहाँ से इंडियन ओरिजिन के हैं, ये हैं वो हैं, बट वी forget the fact that in India we have to bring a big change, तब चेंज आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। अब आपको सबसे पहला पॉइंट दिखाता हूं, यहां पे देखो, हमने बजट एलोकेशन जो अभी 2026 का लेटेस्ट वाली की बात कर रहे हैं, 2026 में हमने कितना एलोकेट करा है बजट, 1000 करोड़, ठीक है। बहुत जो लोग मतलब अपने जैसे कॉमन लोगों के लिए क्या है, ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट दे दिया, इट्स लाइक ह्यूज अमाउंट, 1000 करोड़। अब तो हमारा एआई का पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना चाहिए इंडिया में, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है, अब आप आगे पढ़ो, दिस इज कि चाइना जो है वो 98 बिलियन करने वाला है, जिसमें से गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलरली वो 56 यूएस बिलियन डॉलर देगी। यूएस की बात करें तो ये सारी कंपनीज अमेजॉन, गूगल, मेटा, ये सब मिलके यूएस 700 मिलियन डॉलर देने वाले हैं, मतलब ये बिलियन डॉलर देने वाले हैं इन 2026। ये डिफरेंस है गाइस, ये आपको समझना है, यहां पे है कोर प्रॉब्लम। क्योंकि वही बात है कि जब तक आप किसी चीज में पैसा नहीं लगाओगे आप उतना आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारे यहां पे हम रोड शोज निकाल लेंगे, हम बहुत तरीके के और चीजें कर लेंगे जहां पे कि हम करोड़ों लगा देंगे, बट जो फंडामेंटल चीज है हम वहां पे हमेशा, क्या बोलूं मैं, मतलब हमेशा वी विल बी नॉट बी स्पेंडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड, इसीलिए हम रेस में पीछे रह जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, अब आगे क्या कहते हैं कि स्पीचेस डेडिकेटेड टू इट रिमेन्स जस्ट अनदर सेक्टर नॉट, तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जब भी आप उनकी स्पीच देखोगे ना तो वो इस इशू को ऐसे ही लेते हैं कि ठीक है कोई एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, उसी की तरह चलो एक एआई का भी प्रोजेक्ट है, उस पर हमें कुछ काम करना है। बट हमें समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। दिस इज द ट्रांजिशन दैट वी सॉ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, राइट। उस तरह के जो चेंजेस अगर हम ले आए, जापान हमसे बाद में शायद आज़ाद हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट द वे दे डेवलप्ड इज ह्यूमंगस, बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आए हैं वो लोग। चाइना का एग्जाम्पल ले लो, राइट। अब हमें कंपेयर करना है पाकिस्तान से, अब भाई पाकिस्तान से कंपेयर करके व्हाट यू विल गेन, टेल मी दैट इज ओनली जस्ट फॉर कंपैरिजन एंड दैट इज जस्ट फॉर द फील गुड फैक्टर कि हाँ भाई स्कूल में मेरे अगर मान लेते हैं कि 100 में से आई हैव स्कोर 35 एंड आई से कि देखो उसके तो 20 नंबर आए, मैंने तो बहुत ज़्यादा कर लिया। आर यू एबल टू मेक बेंचमार्क ऑफ दैट 90 मार्क्स वाला है, या फिर 25 मार्क्स वाला विल बी वैलिड फॉर यू? ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू टारगेट कि मेरे 90 मार्क्स वाले पे आए, एंड देन यू विल सी कि अच्छा ओके मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, but insufficient investment and consequently ceding technology future to competitors like US, China। obviously बात है कि ये कहना चाहते हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट रिस्क जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि हम एआई इन्वेस्टमेंट बबल को रिस्क कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम जो पैसा है ना वो और कंट्रीज में भेज रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर आप में पोटेंशियल नहीं है देन अदर, मतलब जो इन्वेस्टर है ही विल बी फोकसिंग बिकॉज उसको चाहिए रिटर्न, एंड वो वहां इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कहां मिल रहा है? सो वी आर ओपनिंग इन अ वे, ओपनिंग गेटवेज टू चाइना, यूएस एंड अदर कंट्रीज। So this chronic underfunding has corrosive effect that permeates the ecosystem। हमें लगता है कि फंडिंग नहीं है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, नहीं, ये मतलब कहते हैं ना कि वो जड़ें खराब करने वाली बात है। India AI mission, with its stated goal of building sovereign capabilities, finds its ambition directly contradicted by ground realities। बातें तो बहुत हो रही हैं, पर रियल इंप्लीमेंटेशन आप देखोगे कि आप पैसा ही नहीं लगा रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही वो नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। Nearly 3 out of 4 Indian AI deployments rely on Western proprietary models accessed via APIs। अब जैसे इसमें आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था
इन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया है कि हम जैसे यूपीआई की बात करते हैं, जो कि नो डाउट इट्स अ ग्रेट रेवोल्यूशन डन बाय इंडिया, बट पॉइंट ये है कि इसकी जो कोर टेक्नोलॉजी है दैट इज नॉट बिल्ड बाय अस। सोच के देखो कि आपने जो कोर टेक्नोलॉजी थी उसके बेसिस पे ये बना दिया। अगर आप कोर टेक्नोलॉजी जानते तो आप क्या क्या नहीं बना सकते थे। ये एक पर्सपेक्टिव होता है देखने का। So the argument that value lies in the application layer is convection, is convenient rationalization for our failures to compete at foundational level. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टैलेंट पूल जो होता है ना इज अ कैजुअलिटी ऑफ ऑल द स्क्यूड इन्वेस्टमेंट। आगे देखो, द शॉर्टेज इज नॉट इन मशीन लर्निंग थ्योरी बट इन एआई ऑपरेशंस। Practical, high level expertise required to evaluate, optimize, deploy, and monitor complex AI system in production. ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जो ये इंडिया है अपना, यहाँ पे जो क्या कहते हैं एक टैलेंटेड गाय है वो यहाँ पे काम नहीं करता है, यूएस में जाते ही वो सारे इन ऑपरेशंस में काम करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक्सपर्टीज है, दैट ऑल दे गेट देयर। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारा फंडामेंटल, मैं बोल रहा हूँ तब से कि फंडामेंटल, कोर वैल्यू, इन सब में फोकस होना चाहिए। क्या है वो फंडामेंटल या कोर वैल्यू? कोर वैल्यू है आवर एजुकेशन सिस्टम। रीड हियर, आवर एजुकेशन सिस्टम starved of research funding and world-class computational infrastructure is producing a workforce that is highly skilled for service roles but ill-equipped for frontier work of model development. इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में जाते हैं। सर्विस सेक्टर इन द सेंस कि वी आर मेजरली फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन पार्ट रादर देन बिल्डिंग द मॉडल्स, बिल्डिंग द सिस्टम्स। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो एक वो होता है ना कि जो मॉडल डेवलपमेंट का काम होता है उसमें हम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसा नहीं है। हमेशा हमने मार्क्स के पीछे भागे हैं, हमने कभी भी अंडरस्टैंडिंग के पीछे नहीं भागे हैं। एंड देन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर मतलब यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तब आपको फिर कोर समझना पड़ता है वापस से, जबकि सेम चीज़ आप पढ़ के आ चुके हो, उसी का थोड़ा ऊपर लेवल जाना है। बट पहले क्या होता है, हमें पूरे बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं वापस से। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल टिमिडिटी बिकम्स इवन मोर अलार्मिंग व्हेन व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। वही बात है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो 1000 करोड़ में गेम खेल रहा है और आप सिर्फ 100 करोड़ या फिर 1 करोड़ में गेम खेलना चाहते हो। तो आज ही तो आपने मतलब वो क्या कहते हैं, इन द एंड इट्स ऑल अबाउट फाइनेंसेस, राइट? जितने फाइनेंसेस फ्लो होंगे, जितना इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा, जितने इन्वेस्टर्स आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब हम लोग फिर सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने आप को, या फिर पॉलिटिशियंस वगैरह भी जब कहते हैं तो कॉमन मैन क्या सोचेगा, अच्छा भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, कोई तो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसने हमें प्लेस करा है 8th इन एआई इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। कितनी सारी कंट्रीज हैं 170 के आसपास, हम तो भैया 8 नंबर पे हैं। तो वही बात है कि इन चीज़ों को देख के फिर हमें समझता है कि साउंड्स रिस्पेक्टेबल अंटिल वन कॉम्प्रिहेंड्स द गर्ल, बट आप जब रियल में जानते हो कि ओके दिस इज द रियलिटी वेयर वी हैव टू वर्क more on. So the rhetoric AI for all collides with the reality that all includes virtually no one when it comes to foundational investment. आप बोल तो रहे हो AI for all, AI for all, बट बात ये है कि जब आप फंडामेंटल लेवल पे देखोगे तो वो ऑल में तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर तो ही नहीं, जिसकी वजह से आपने पूरा ये इन्वेस्टमेंट आना है, जिसकी वजह से सब कुछ होना है, उतना तो आपने किया ही नहीं ना फोकस। मेनी पेटेंट्स आर डिफेंसिव, इंक्रीमेंटल और फाइल फॉर टैक्सेस एंड कंप्लायंस रीजंस। मतलब कहने को हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेटेंट्स होते हैं, हर कॉलेज में देखते हैं, इवन गलगोटिया का भी केस आया था, तो हर जगह हम लोग देखते हैं बहुत सारे पेटेंट्स है, बट होता क्या है, ऐसा क्या है कि भाई पेटेंट तो हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी तो है, दिमाग भी बहुत है, आइडिया भी बहुत अच्छा है, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे दिक्कत है। यानी कि हमें फंडामेंटल लेवल से लेकर के एंड तक, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि मान लो कि ये प्री प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है और ये पोस्ट प्रोडक्शन है। तो इन तीनों स्टेजेस पे फोकस करना पड़ेगा ना। मतलब कि कोई एक आइडिया आया, अब उसको आप एंड तक कैसे लेके जाते हो? अब उसमें आपके जीएसटी हो गया, टैक्स रिफॉर्म्स हो गए, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है, रिसर्चर्स कितने लगे हैं, इन सबको मिला करके फिर आगे मार्केटिंग कैसी है आपके पास में, क्या कहते हैं उसको, एक्सपोर्ट कितना अच्छा है,
इन सबको मिला करके फिर आप देखोगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, है ना। इंडियाज एआई पजल में बेसिकली मिसिंग पीसेज हैं 3, जिसमें कि टैलेंट, डेटा, R&D, इन सबको भी मैं जो भी समझाया आपको पाइपलाइन, वो समझना इंपॉर्टेंट है। हमें टैलेंट भी चाहिए, हमें डेटा भी चाहिए, हमें R&D फंडिंग सब कुछ चाहिए, तब जाके ये एक होलिस्टिक वे में हम इसको टैकल कर पाएंगे। However, adoption of finished technology is not the same as ownership of the means of production. India's UPI is world-class digital public infrastructure, but it was built on top of underlying technologies and protocols that are globally available. AI is different. The models themselves are product. We become the perfect market for others' innovation, our data and our market size fueling their growth while we remain on the periphery of value creation. ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। ये कहते हैं, अब जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अब हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही है। वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंज्यूमर्स इन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड नो डाउट इन दैट वी हैव बीन कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमारे यहीं पे आएगा, हम ही कंज्यूम करेंगे। तो हम लोग क्या हो गया है ना, कि जैसे हम लोग खुश होते हैं देख के कि ऑल्टमैन सर आए हैं या फिर मार्क ज़करबर्ग सर आए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। बात सीधी सी है यार, देखो अगर कल को आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे ना, आप कहाँ बेचना चाहोगे? जैसे मान लो कि आपने कोई छोटा सा खिलौना बनाया, अब आप उसको कहाँ बेचोगे? आप जाके होलसेलर के पास जाओगे, होलसेलर आपको कहाँ मिलेगा? चांदनी चौक में मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी। आप ऐसी जगह तो नहीं खड़े होगे ना जहाँ पे कि 10 लोग खड़े हैं, क्योंकि 10 में से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं या लाख लोग हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो बात ये यही कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि मार्केट प्लेस बन गए, जहाँ पे कि लोग आ करके डेटा, मार्केट साइज इन सबको मिला करके खुद का तो फायदा उठा ले रहे हैं, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पेरिफेरी में हो गए हैं। और वैल्यू क्रिएशन, इस पे हमें फोकस करना है। उसके बाद में ये जो है, ये सारे क्वेश्चंस है जिसको आप कभी भी बैठोगे फ्री टाइम में तो सोचो इन बातों में, कि हमने इतना बड़ा ए समिट किया, क्या उसका पर्पस था? अब बात वही है ना कि ए समिट हो गई, आप लोग जाके फोटो खिंचाए होगे, 2 दिन न्यूज़ देखोगे, उसके बाद में वी फॉरगेट दैट। हम चाहे कोई भी सेक्टर में हो, हम चाहे डिफेंस में हो, हम चाहे मेडिकल में हो, हम चाहे एआई इज अफेक्टिंग। बात वही है कि आप अगर आंख बंद कर लोगे तो लाइट चली गई, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एआई विल, ऑब्वियसली बात है कि एआई विल नॉट टेक ऑल द जॉब्स, ट्रू, अंडरस्टूड। बट बात यह है कि क्या आप अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो एआई के लिए? क्या आप चाहते हो कि आपकी कंट्री बहुत आगे बढ़े? या फिर जब आप घर में बैठते हो अकेले, या फिर जब आप कहीं पर भी बैठते हो, सपोज आप मार्केटिंग में हो, या फिर आप आईएएस हो, आप पॉलिटिशियन हो, या फिर आप डॉक्टर हो, आप नॉर्मल कोई भी प्रोफेशन में हो, आप ये सोच तो सकते ही हो ना कि एआई जो है वो हम कैसे कर सकते हैं बेटर। क्या मेरे प्रोफेशन में मैं कहीं पे इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? या फिर मैं कहीं पे जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? या फिर हम 2-3 दोस्त मिलकर कुछ एआई से सीख सकते हैं क्या? कोई भी छोटा सा ऑटोमेशन ला सकते हैं क्या? बात यह है कि अब आप बोलोगे कि इन छोटी चीज़ों से क्या होता है। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। वी फॉरगेट कि जब आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे ही नहीं ना। और जब आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आप अंडरस्टैंड किस चीज़ को करोगे? अब एआई समिट हो गई, सब कुछ हो गया, जब ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो जो वेल लर्नेड लोग होते हैं ना, वो इन आर्टिकल्स को पढ़कर ही आपके जो इवन यूपीएससी में भी जब आप मेंस लिखोगे, आप इंटरव्यू में जाओगे, आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स दोगे, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपसे कि व्हाट डू यू थिंक आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई। क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो रियल में हो रहा है। तो आपको हमेशा आप एक एक्टिविटी बना लो। सपोज कोई भी बड़ा इवेंट खत्म हुआ, जैसे ब्रिक्स समिट हुई, एआई समिट खत्म हुई, आगे और भी जो भी चीज़ें होंगी, इवन आईपीएल हुआ, अब आप बैठ के सोचो कि क्या उसकी नीड थी। हर चीज़ में हो सकता है ना, एआई है। जैसे मान लो कि अब एआई समिट हुई, ठीक है, या फिर कल को आईपीएल है, मैं 2 एकदम मिसमैच चीज़ें बताता हूँ। अब क्या नीड थी इसकी? क्या इसकी नीड थी? इसमें क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी हमें अगर हमने आईपीएल अब करवा दिया है? तो हाँ भाई, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स आएंगे तो एक सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। नेगेटिव भी तो हो रहा होगा कुछ। जाके देखो आप, चिन्ना स्वामी स्टेडियम है या फिर जितने भी बड़े मैचेस होते हैं बैंगलोर, चेन्नई में, भाई साहब पानी की कमी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो जो भी क्रिकेटर्स हैं वो तो चले जाएंगे ना।
आप फैन फॉलोइंग के चक्कर में अब देख, आप लास्ट ईयर ही वर्ल्ड कप था, जो भी इवेंट था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आपने देखा होगा कितना कचरा पड़ा था वहां पे उनके जब सेलिब्रेशन हो रहा था क्रिकेटर्स का. डिड यू थिंक अबाउट दैट? या फिर आप बस फैन फॉलोइंग में रहते हो कि ओके विराट कोहली ने यहाँ पे ये किया, अभिषेक शर्मा ने ये किया, शुभमान गिल ने ये किया. प्लीज स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. It's not that you will be called as a critique of everything, but you will have to learn how to provide solution for that. Don't be like a guy who always complains. Just focus on providing solutions as well. आप और कुछ नहीं तो आजकल सोशल मीडिया सबसे अच्छा टूल है, एंड पीपल आर डूइंग इट. दैट्स अ वेरी अप्रिशिएबल जॉब. तो आप करो ना. आपको कहीं पे भी कुछ गलत दिखता है, आप उसको क्वेश्चन करो, एंड उसके बाद में आप उसका सॉल्यूशन भी दो छोटा सा अपनी तरफ से. ढूंढ के दोगे बट ऑब्वियस है, कैसे भी दो कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा होता तो शायद बेटर हो जाता. उसमें फिर लोग कमेंट करेंगे, आपकी राय देंगे. फालतू की रील होती है, उसमें तो बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं बैठे बैठे कि मेरा कमेंट पहले पढ़ दो, मेरा ये वायरल, मेरा पिन कर दो. क्या हुआ उससे? प्रॉब्लम पे फोकस करो. सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि व्हेन वी सी द यूथ ऑफ आर कंट्री वेस्टिंग देयर टाइम एंड द अदर कंट्रीज, वो लोग आकर के सारी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं हमारे, और हम लोग बैठ के बस तमाशा देख रहे हैं. हम लोग इस कंट्री के नींव हैं और आगे के फ्यूचर हैं. यूं ही नहीं कहते हैं कोई भी कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किस लिए हो रहा है, सो दैट हमारी आगे की जनरेशन या हम खुद बच जाएं. तो उसके लिए हमें तो एफर्ट मारने पड़ेंगे ना. बात वही है, कितने भी कम फॉलोअर्स होंगे कोई नहीं मानेगा, लेकिन वही बात है, कोई बड़ा फॉलोअर इन्फ्लुएंसर अगर कोई एक बात बोलेगा तो मानो, किसी की भी मानो, बट मानो. इंपॉर्टेंट ये है. ठीक है. तो इन द एंड करता हूं मैं अब इस वीडियो को. ग्लोबल एआई रेस इज नॉट स्प्रिंट. समझ लो, हर लाइफ में कोई भी अच्छी चीज करोगे ना, इट विल नेवर बी अ स्प्रिंट, इट हैज टू बी अ मैराथन. यूपीएससी के लिए भी ये कहा जाता है मैराथन है. वनडे एग्जाम्स में आप कोई भी क्लियर कर लोगे, यू विल नॉट गेट द अप्रिसिएशन दैट यू गेट इन सोसाइटी. यूपीएससी निकाल लो, स्टेट सर्विसेज निकाल लो, कोई भी बड़ा एग्जाम निकाल लो, आपकी रिस्पेक्ट अलग लेवल पे क्यों हो जाती है? क्योंकि यू हैव फॉट फॉर समथिंग एंड यू हैव वन समथिंग दैट इज नॉट डन बाय ऑल, नॉट एट ऑल डन बाय ऑल. राइट. तो ये क्या है? आपने मैराथन जीती है. तो मैराथन ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं. स्प्रिंट कोई भी भाग सकता है, गाड़ी तेज कोई भी चला सकता है, आराम से गाड़ी चलाना है थोड़ा मुश्किल. ठीक है. So lastly, a poignant misfortune of nation that mistook a conference for a commitment. In short, ये वही कहना चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस तो हो गई अच्छे से, लेकिन डिड वी गेट द रियल आउटपुट? ऑब्वियसली बात है, सारी नेगेटिव नहीं हुई थी, बट पॉइंट ये है कि हर आर्टिकल को पढ़ो, समझो कि पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था, यहाँ पे ये चेंज आना था. पॉजिटिव में बहुत अच्छी बात है, जो पॉजिटिव हुआ वो हुआ ही है. ओके. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अब आगे हम लोग ऐसी ऐसी सीरीज़ लाने वाले हैं जहाँ पे कि हम क्वेश्चनिंग के साथ में हमारी थोड़ी सी पर्सनालिटी को भी फोकस करने की कोशिश करेंगे. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करो. धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं नोट्स फॉर इंडिया में, आप भी पढ़ो प्लीज़. अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, बिकॉज वी आर नाउ बीइंग वेरी रेगुलर. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट. आपको बाद में पता चलेगा. चलो, सब्सक्राइब कर लो. थैंक्स अ लॉट. ऑल द बेस्ट फॉर योर डे.